అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. కాంగ్రెస్ నేతలు మాట్లాడుతున్నారు. మహారాష్ట్ర ఫలితాల గురించి, జార్ఖండ్ ఫలితాల గురించి కాంగ్రెస్ నేతలు పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. ये सोचने की बात है. खैर ये उनके लिए है चिंता का विषय. हमारी चिंता का विषय है लोकतंत्र, हमारी चिंता का विषय है चुनावी पारदर्शिता, हमारी चिंता का विषय है कि क्या इतने साल इस तरह से पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का रिवर्स हो सकता है क्या बीजेपी के लिए? 148 में से 132 सीटें ले जा सकती है क्या बीजेपी? तो लोकसभा में क्या हो गया था? हमने लगातार शिकायतें करी. बीजेपी की एक महिला नेत्री के घर से चुनाव आयोग की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जाने की शिकायत जयराम रमेश जी ने की थी. महाअघाड़ी के सारे नेताओं ने की थी. जवाब नहीं मिला चुनाव आयोग से. इस तरह से क्या हमारा चुनाव, आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है. साहब झारखंड, जम्मू कश्मीर, बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा. माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा. जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं. बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए. जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने हैं. इसलिए इस पे सवाल हम जीतें या हारें, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे. जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए. एक पेपर एक राज्य में हमें बता दीजिए पिछले 10 साल में जो लीक नहीं हुआ हो. इसलिए जब हम बार बार चुनावी प्रक्रिया की बातें करते हैं, चुनाव ईवीएम्स की पारदर्शिता की बात करते हैं, 99% बैटरीज की बात करते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए यह बात करते हैं. आप झारखंड का नतीजा दिखा दिखाकर हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते. हम नहीं चुप होंगे, हम बोलेंगे. और चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे. आज तक शेरो शायरी के अलावा हमें कुछ सब्सटैंटिव जवाब नहीं मिलता. जो हमने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया पुणे वाला, लिस्ट दी गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कि यहां यहां रेड और ग्रीन मार्किंग हो रही है. बीजेपी के नेता रेड मार्किंग मतलब इन नामों को हटा दिया जाए वोटर्स लिस्ट से. हमने लिस्ट दी, उसका जवाब नहीं आया. 99% बैटरीज के बारे में आज तक जवाब नहीं दिया. शेरो शायरी जरूर आई, वो भी बड़ी वाहियात प्रकार की शेरो शायरी थी, उसमें भी कोई मनोरंजन नहीं था. तो इस तरह से अगर चुनाव होंगे और बड़ी शातिर तरीके से हमारा मुंह बंद कर दिया जाए, हम लगातार हरियाणा में भी हमने ये आवाज उठाई कि हमने ही नहीं, सिविल सोसाइटी, एनजीओज ने उठाई कि ये वोट शेयर कैसे बढ़ गया, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गई. 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे में बढ़ता चला जा रहा है. चुनाव खत्म होने के बाद ये कैसे हो रहा है? जवाब नहीं आता. आज से 5 साल पहले कभी आपके पास ये मुद्दा भी सामने आया था कि ये परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है चुनाव खत्म होने के बाद? रोज हर चुनाव के बाद और काउंटिंग से पहले कहीं ना कहीं आपके ही चैनल्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये खबरें चलाई जाती हैं, दिखती हैं, वीडियोस दिखाई देते हैं कि बीजेपी के नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली कल नागपुर में, कल रात को, परसों. कोई जवाब नहीं. क्या चुप्पी से चुनाव आयोग अपने आप को, रात की नींद कैसे आती होगी? लोग चुप रहना कोई उत्तर होता है क्या? इसलिए इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी,
इस देश में 54 साल 7 महीने शासन में रहने वाली पार्टी की हैसियत से और प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत से हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि इस तरह के सवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े परेशान करते हैं हम उठाएंगे, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, हमें लोकतंत्र की चिंता है, हमें इस देश में पारदर्शी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी हम अपनी भी मानते हैं। मैं जयराम रमेश जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। पहले तो मैं झारखंड की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे देश के लिए एक नया रास्ता दिखाया है, मार्गदर्शन दिया है। ध्रुवीकरण की राजनीति को निर्णायक तरीके से उन्होंने ठुकराया है। क्या क्या नहीं कहे गए चुनावी अभियान के समय। हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा। और सारा चुनाव झारखंड में सिर्फ एक मुद्दे और एक शब्द पर लड़ा गया, और वो है घुसपैठी। भय पैदा करने की खूब प्रयास की गई, पर एक निर्णायक तरीके से झारखंड की जनता ने अपना जवाब दिया है। हम जनता को बधाई देते हैं, और मैं समझता हूं ये सारे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश मिलता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति को हराया जा सकता है, और हम हराकर ही रहेंगे। महाराष्ट्र के बारे में जैसा कि पवन खेरा जी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि टारगेटेड तरीके से निशाना बनाकर ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है, जो बार बार चुनाव आयोग इस शब्द का इस्तेमाल करता है, इसीलिए हम उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ा गया है, जानबूझकर निशाना बनाकर टारगेटेड तरीके से ये लेवल प्लेइंग फील्ड महाराष्ट्र में बिगाड़ा गया। चुनाव के नतीजे आए हैं, ये अप्रत्याशित हैं हमारे लिए। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित हैं, हमारे लिए अति आश्चर्यपूर्ण, और मैं समझता हूं ये भी कहा जा सकता है ये अकथनीय है। इसका कोई समझने की कोशिश करेगा वो समझने नहीं पाएगा। అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నా కదా कई लोग विश्लेषण कर रहे हैं सुबह చాలా మంది से విశ్లేషిస్తున్నారు विकास की जीत हुई है। వికాస్ కి జీత్ అయింది అంటున్నారు अकथनीय मीन्स इनएक्सप्लिकेबल। सुबह से विश्लेषण चल रहा है ఉదయం నుంచి कि విశ్లేషణలు అవుతున్నాయి विकास की जीत हुई ఇది है, వికాస్ విజయం और అంటున్నారు एक మరొకరు एनसीपी अजीत पवार के नेता ने कहा है ఎన్సీపీ అజిత్ పవార్ कि సంబంధించిన నేతలు कांग्रेस అంటున్నారు पार्टी का जो फेक नैरेटिव था लोकसभा కాంగ్రెస్ के కి चुनाव సంబంధించి के समय, ఫేక్ నేరేటివ్ उसको महाराष्ट्र की जनता ने ठुकराया है। ఇక్కడ మహారాష్ట్ర గలత్. ప్రజలు తిప్పికొట్టారంటూ వాళ్ళు చెప్తున్నారు इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए దీని మీద ఏం సందేహం వద్దని किसी के అంటున్నారు मन में ఈ విషయంలో कि जो हमारा लोकसभा चुनाव में जो एजेंडा था, जो లోక్సభలో हमने మా मुद्दे उठाए थे, లోక్సభలో ఎన్నికల్లో మా आर्थिक असमानता, ఇష్యూస్ ఏవైతే రైజ్ सामाजिक చేస్తామో ध्रुवीकरण, అనేక అంశాలు संविधान की सुरक्षा, రాజ్యాంగాన్ని जाति పరిరక్షిస్తామని जनगणना, కుల జాతీయ జనగణన और ये जो मोडानी घोटाले हैं అలాగే అనేక కుంభకోణాలు అదాని కుంభకోణాలు आज भी उतना महत्व रखते हैं ఈ రోజు और కూడా దానికి रखेंगे। కట్టుబడి ఉన్నాం और కట్టుబడి ఉంటాం लोकसभा चुनाव के समय हमने उठाया था, हमारे नेताओं ने उठाया था, कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया था, राहुल जी ने उठाया था। లోక్సభ ఎన్నికల నుంచి అనేక అంశాలు మేము जाति ప్రశ్నిస్తున్నాం. जनगणना, జాతీయ జనగణన
50% आरक्षण की सीमा 50% अनुसूचित रिजर्वेशन। जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, मुडानी घोटाला, అనే ये सब मुद्दे అనేక रहेंगे। కుంభకోణాలు అనేక అంశాలకు और हम సంబంధించి समझते हैं महाराष्ट्र की जनता ने मैं इनको वाट में ठुकराया नहीं है। పోట్లాడతాం మహారాష్ట్ర ప్రజలు వాటిని మర్చిపోలేదు कैसे ये नतीजा आया है इस पर जरूर हम और जांच करेंगे, इसका विश्लेषण होगा, ये स्वाभाविक है। వచ్చిన ఫలితాల మీద पर విశ్లేషణ आज చేసుకుంటాం हम ये कह सकते हैं ఈరోజు మేము చెప్పేది ఏంటంటే कि जो जीता है उनको भी ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। గెలిచిన వాళ్ళు కూడా నమ్మకం కావట్లేదు వచ్చిన నెంబర్స్ हम ये मानकर चल रहे थे कि हमें जनादेश मिलेगा, जनता हमारे साथ है, ప్రజలు మాతో महाराष्ट्र के ఉన్నారని किसान नाराज हैं, అందరూ మాతో పాటు ఉన్నారని అనుకున్నా उसके सरकार के खिलाफ है। और एक माहौल जो था महाराष्ट्र में 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.